दोस्तों, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जो सत्ता में सहयोगी बने हैं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, लेकिन कर्नाटक के विकास में भी सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कर्नाटक में इसलिए नायडू की नज़र है क्योंकि वहां पर बेंगलुरु में डिफेंस सेंटर है और इसी की चर्चा हो रही है कि अब कर्नाटक के ग्रोथ में ब्रेक लगाने की कोशिश है चंद्रबाबू नायडू की। केंद्र सरकार भी डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना चाहती है, लेकिन इस कड़ी में नायडू को केंद्र सरकार ने एक ऐसा ऑफर दिया जिससे आंध्र प्रदेश सुखोई मिग तेजस जैसी एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री बन सकता है। सीएम नायडू ने इसके लिए देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात की, साथ ही अपने पूरे प्लान और ऑफर्स की पूरी ब्रीफिंग भी दी। लेकिन इस ब्रीफिंग से दो राज्यों के सीएम के बीच में बयानबाजी भी शुरू हो गई और इसे कह सकते हैं कि आपस में मनमुटाव। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी के सहयोगी है। वहीं पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और नायडू को केंद्र सरकार से ऑफर मिला तो फिर कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने साफ कह दिया कि हम अपनी संपत्ति की रक्षा करेंगे, किसी भी स्थिति में हेल एचएएल को आंध्र प्रदेश शिफ्ट नहीं होने देंगे। विवाद शुरू कहां से हुआ? विवाद शुरू हुआ नीति आयोग की बैठक से। इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि बेंगलुरु की जो एचएएल यूनिट है उसको आंध्र प्रदेश में शिफ्ट कर दिया जाए। और डीके शिव कुमार ने इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि कर्नाटक में चल रहे किसी भी सुविधा को कहीं और शिफ्ट नहीं होने देंगे और मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की मांग पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कर्नाटक में जो भी कुछ चल रहा है उसे कहीं और शिफ्ट नहीं करने दूंगा। मैं इस मामले पर प्रदेश के सांसदों और केंद्र के मंत्रियों से भी रिएक्शन चाहता हूं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार है, उन्होंने ये भी कहा कि बेंगलुरु में पहले ही हेल को विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराया गया था, मतलब हेल के डेवलपमेंट के लिए। बेंगलुरु में हेल की दो एयरपोर्ट भी हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कर्नाटक में हेल का एक महत्वपूर्ण आधार दिया और कर्नाटक में ही हेल को स्टेब्लिश किया। तो वहीं पर कर्नाटक के उद्योग मंत्री हैं एमबी पाटिल, उन्होंने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के प्रस्ताव की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव राज्यों के बीच में सहयोग की भावना के बिल्कुल विपरीत है। पाटिल का ये भी सवाल खड़ा किया पाटिल ने कि डिफेंस सेक्टर में कर्नाटक के भारी योगदान के बावजूद भी देश प्रदेश को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्यों नहीं मिला। और उन्होंने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलने की बात कही है। बताया है उन्होंने कि हम हो सकता है हम योजना बना रहे हैं, हम रक्षा मंत्री से मिलेंगे। कर्नाटक के मंत्री हैं रामालिंगा रेड्डी। रामालिंगा रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू केवल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वह केवल अपने राज्य में फैक्ट्री बनवाएं, एचएएल को बेंगलुरु से शिफ्ट करने की मांग न करें। और मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने ये भी कहा कि विपक्षी दल हैं जो हमारे यहाँ बीजेपी कर्नाटक में विपक्षी दल और अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी इस मुद्दे को उठाने का आग्रह करें, मतलब उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है। अब कर्नाटक में उठ रहे इस मुद्दे को लेकर अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस पर संदर्भ में कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल भारत सरकार की डिफेंस कंपनी है जो कि भारतीय सेनाओं के लिए लड़ाकू विमान बनाती है। एचएएल कंपनी 1940 में बेंगलुरु में बनी थी और एक वक्त जब पीएम मोदी ने जिन सरकारी कंपनियों के शेयर खरीदने की सलाह दी थी उनमें से एक हेल भी था, एचएएल। और तब से एचएएल के शेयर तूफानी गति से भागता भागता 5000 के पार पहुंच चुका है। बेंगलुरु में हेल के होने से कर्नाटक के लोग गौरव मानते हैं, लेकिन अब इसी हेल को कर्नाटक से शिफ्ट कर आंध्र प्रदेश करने की बात ये चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। उन्होंने मुलाकात भी की है रक्षा मंत्री और इसके अलावा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी सबसे, और कहा है कि वो हेल को बेंगलुरु में शिफ्ट कर दे। अब इस सब के बीच में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसे भी बनाने की बात कही है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में एक अलग से कॉरिडोर बनाने की मंजूरी भी बात हुई है कि ये देंगे और इसमें अलॉटमेंट भी हो गया, पूरी ब्रीफिंग भी हो गई, कितनी जमीन कितने पैसे मिलेंगे। बावजूद इसके कर्नाटक के हेल को आंध्र प्रदेश में शिफ्ट करने को लेकर विवाद है।
अभी ये विवाद कहाँ तक पहुँचती है, क्या वहाँ से शिफ्ट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ये आने वाले वक़्त में पता चलेगा। फिलहाल ये जानकारी थी, अगर आपको सही लगी तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल।